दोस्तों आज जानेंगे कि हमारी जब गेहूं की अवस्था हो जाती है 35 दिन की, अर्थात बुवाई के 35 दिन बाद हमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे जो हमारे पौधे का जो विकास है वो ठीक से चल सके और हमारा जो गेहूं है वो अच्छे से ग्रो करे और उसमें जो बालियां आएँ लंबी लंबी आएँ और कुल मिलाकर जो उत्पादन मिले हमें ज़्यादा मिले। तो आज इसी के बारे में जानेंगे और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब हम अपने गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसके 35 दिन बाद जब हमारे खेत देखते हैं, हम सिंचाई के बाद लगभग 10 दिन बाद सिंचाई देखते हैं तो कहीं कहीं किसी खेत में तो पीलापन दिखाई देता है और कभी कभी हम खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, तब भी हमारे खेतों पर झटका लगता है और हमारे जो गेहूं की फसल है वो हल्की पीली दिखाई देने लगती है। कुछ और भी कारण होते हैं जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है हल्का पीलापन लिए हुए होती है, क्योंकि जब हम जो खाद डालते हैं, जब हम बेसल डोज डालते हैं बुवाई के समय और बाद में ये धीरे धीरे कम होने लगता है, तब भी हमारे पौधे पीलेपन पर दिखाई देते हैं और जिसके कारण जो हमारे पौधे की जो वृद्धि है हल्की रुक जाती है, अर्थात जो विकास होता है वो कम होता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ये जो विकास है ये निरंतर कैसे बना रहे, अर्थात हमारा गेहूं किस प्रकार अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो दोस्तों इसके लिए हमें स्प्रे करना है और इस एक स्प्रे करने से जो हमारे का पौधे का विकास है वो तेज़ हो जाएगा और कुल मिलाकर जो पौधे हैं वो हरे भरे हो जाएंगे और खेत देखने लायक होगा और कुल मिलाकर जो पौधे की जो लंबाई है सारे पौधों की इकसार होगी और उसमें बालियां इकसार आएंगी अर्थात लंबी आएंगी और दाने ऊपर नीचे बीच में वो पूरे मोटे पड़ेंगे और कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिलेगा वो रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना है कि हमें लेना है NPK 19-19-19 या NPK 18-18-18, इन दोनों में से कोई भी लेकर और 150 लीटर पानी में घोलकर हम अपने गेहूं की फसल पर इकसार स्प्रे करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये तीनों चीज़ उसमें मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन तीनों में होते हैं, अर्थात इसके अंदर जो NPK चाहें आपकी 18-18 हो या NPK 19-19 हो, ये तीनों तत्व इनमें होते हैं। यदि हम इनमें से कोई भी एक स्प्रे करते हैं तो इससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है और पोटास की भी पूर्ति हो जाती है और कुल मिलाकर हमारे जो पौधे हैं अच्छे से विकास करने लगता है और जिसका परिणाम होता है कि जो हमारा गेहूं है वो तेज़ी से विकास करके हमें ज़्यादा उत्पादन देता है। और दोस्तों हमें इसके बाद और भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कई बातें होती हैं जैसे हम खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो उसका जो ध्यान ये रखना है कि उसकी जो मात्रा है हमें उचित रखनी चाहिए और इसके साथ साथ जो इसका जो समय है समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर और सही मात्रा में यदि खरपतवार इसमें हैं तो इनका प्रयोग हमें करना चाहिए जो खरपतवार नाशक होते हैं, तभी हमें जो गेहूं से जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।